नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो आज चलिए मैं जून ख़त्म होते होते छत का पूरा अपडेट दिखा देती हूँ, क्या क्या मैंने लगा दिया है और क्या क्या आप अभी लगा सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं फार्म हाउस का नया अपडेट भी आपको दिखाऊंगी कि कहाँ वहाँ भी क्या क्या काम चल रहा है। तो फिर वीडियो आप पूरा देखिए। तो कुछ दिन पहले मैंने सीड सोइंग बताई थी। मैंने पानी में गला दिए थे 10-12 घंटे बीज, और ये लौकी, तोरई, कद्दू, करेला और बरबटी यानी कि जो हम उसे बीन्स कहते हैं, या शायद कुछ लोग चौला की फली भी बोलते हैं। तो ये मैंने बीज बोए थे और बहुत अच्छे से इनका अंकुरण हुआ है। यदि आपके यहाँ बीज अंकुरित नहीं हो रहे तो क्या कारण हो सकता है, वो मैं आज बहुत महत्वपूर्ण बातें करूँगी। वो आप यदि आप गार्डनर हैं तो पूरा वीडियो देखें और ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो आप मेरी मिट्टी देखें और देखें किस कदर मैंने उसको कूड़े कचरे सूखे पत्तों से ढक रखा है। ये एक बहुत अच्छा उपाय है, मल्च कहते हैं इसको। ये मल्चिंग आप जारी रखेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। देखिए, छत पर सफाई रखना चाहिए, लेकिन गमले की मिट्टी बहुत नीट एंड क्लीन मत रखिए। आप उस पर जितने सूखे पत्ते, गार्डन का गार्बेज या आपकी धान की भूसी हो, जो चीज़ भी आपके पास उपलब्ध हो, वो अगर आप इसमें डालते रहेंगे। और देखिए कि ये जो मल्चे है ना, ये जो बीज लगाया पौधा उसके तने के आसपास नहीं होना चाहिए, तने से थोड़ा दूर होना चाहिए, क्योंकि ये पत्ते सड़ के डिकम्पोज होंगे। और अगर ये तने से टच होंगे तो कई बार इसमें तने में फंगस लगने का डर रहता है, क्योंकि पत्तों को गलाने का काम फंगस ही करती है। और ये देखिए, ये हमने यहाँ बरबटी लगाई है, इनका भी अंकुरण रेट अच्छा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बरसात में आप और क्या लगा सकते हैं, तो ककड़ी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, और लौकी, कद्दू, बेल वर्गीय सारी सब्जियां लगा सकते हैं। भाजियों में आप चौलाई लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं। अब चूँकि मैं छत पर गार्डनिंग कर रही हूँ तो भिंडी मैं नहीं लगा रही हूँ। भिंडी के लिए बहुत सारे कंटेनर चाहिए, तब जाके भिंडी हमको प्रॉपर मिल पाती है। हम चाहें कि आधा किलो भिंडी निकल आए तो फिर उसके लिए जगह चाहिए। और हाँ, बस फिर वही मैं 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं कि लगाने का समय, यानी कि हल्की फुहार हमारे यहाँ पड़ने लगी है, प्री मानसून आ गया है। तो जब ये पौधे अंकुरित होकर 2 पत्ते होकर आ रहे हैं, तब इनको एक थोड़ा सा ठंडा मौसम मिले। अब चलिए और पूरे बगीचे की सैर करा देते हैं कि पूरे बगीचे में और क्या क्या कहाँ चल रहा है। और ये हमारे अडेनियम, जो कि मैं लगभग हर वीडियो में दिखाती हूँ। अडेनियम को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि इनकी क्या केयर करते हैं या ये कब खिलते हैं। तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके अडेनियम केयर पर क्लिक करेंगे तो आपको अडेनियम की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं समय समय पर बताती रहती हूँ। और ये हमारा नींबू, जो इत्तेफाक से इस साल अच्छा फला है। जहाँ तक पेड़ पौधों की केयर का सवाल है, तो जो मेरा अपना अनुभव है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, बस थोड़ा इंतज़ार करते हैं। पिछले साल ही इसमें कम फल लगे थे और इस साल बहुत अच्छा फला है। तो कुल मिला के एक तो हम मिट्टी अच्छी बनाएं, कंटेनर साइज बड़ा रखें और फिर थोड़ा सा धीरज रखें, क्योंकि पौधे की उम्र होने पर ही उसमें फल लगता है। और देखिए, छत मेरी आपको झड़ी पूछी दिखेगी, साफ़ सुथरी। छत पर बागवानी करें तो सफाई रखें, लेकिन कंटेनर जो हैं जिनमें मैंने मिट्टी भरी हुई है, उनको बहुत साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा मतलब है कि कंटेनर में ऊपर कचरा कूड़ा भरा रहना चाहिए ताकि मिट्टी ढकी रहे। और ये देखिए, अडेनियम की कटिंग लगाई थी मैंने 2 महीने पहले। इसमें से काफ़ी कुछ तो सूख गई हैं। दरअसल मैंने इनकी बहुत केयर भी नहीं की, बस कटिंग लगाकर एक कोने में पटक दिया था, लेकिन उसमें से काफ़ी कुछ लग गई हैं। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये बेल देखिए, मेरे पास एक कमेंट बहुत बार आया कि आपकी कुंदरू की बेल कहाँ गई। तो देखिए, ये गमले के अंदर जड़ के रूप में पड़ी थी। ऊपर से मैंने काट दी थी और इस टब में ये जड़ थी और अब फिर से पलक गई है, हरी भरी हो गई है। और बाकी
ये तो सेंसिवेरिया थे हमारे। कुछ गमलों की मैंने पोजीशन इधर से उधर बदल दी है। जुनिपर के प्लांट हैं, जेड है, और ये कुछ रखे हैं, इनकी कटिंग होना है। बस ये कटिंग का ही सीज़न है। बरसात में मैं सूखे पत्ते हटाकर, जिनकी ब्रांचेस बहुत ऊंची हो गई हैं, डी शेप जो पौधे हो गए हैं, देखिए सबको मैं काट काट के, और कटिंग को मैं इस तरह पानी में रख देती हूँ, और फिर इसमें कई बार तो पानी में भी आप रख सकते हैं, रूट डेवलप हो जाती हैं। और अभी तो मैंने काट के रख दी है, और फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनको छोटे किसी पॉली बैग में लगा दूंगी, ताकि उससे क्या होगा कि एक से अनेक पौधे हो जाते हैं, और फिर हम ऐसे ही पौधे बढ़ा के हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे लगाने से तो फिर संभालने में मुश्किल होती है। और ये जो ग्रो बैग की साइज है, इसमें क्या क्या उगा सकते हैं, आप अक्सर पूछते हैं। तो देखिए मैंने इसमें ये बरबटी तो बोई है, साथ में आप इसमें इतने बड़े पौधे में बैंगन, मिर्च, टमाटर लगा सकते हैं। अभी आपको मेरे बगीचे में बैंगन, मिर्च, टमाटर नहीं दिख रहे होंगे। और अभी बैंगन की तो मैंने पौध डाली है, एक दिन आपसे शेयर भी किया था, मिर्च की भी डाली है। बाकी मैं सोच रही हूँ हमारे जो नर्सरी है वहाँ तैयार पौधे मिल जाते हैं, तो हमको तो 2-2, 4-4 पौधे लगते हैं, तो मैं वहाँ भी एक चक्कर लगाऊंगी। और नहीं तो फिर मैं टमाटर की भी पौध डालूंगी। हालांकि घर पे पौध डाल लें तो अच्छे पौधे मिल जाते हैं। और अब चलिए हम आ जाते हैं खेत के अपडेट्स पर। इससे पहले मैंने खेत का पूरा अपडेट दिया था, और अब ये पौधे लगाने के लिए कुछ गड्ढे हो रहे हैं। हालांकि अभी हम लेट हैं, हमको और 1 महीने पहले ये काम कर लेना चाहिए था, लेकिन कुछ परेशानियां थी, मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, और जब मज़दूर नहीं मिल रहा है तो गड्ढा कौन करेगा। तो एक सीध में पौधे आए, इसके लिए एक धागा बांध दिया गया है, और ये देखिए कुछ इस तरह के गड्ढे कर दिए गए हैं। और इन गड्ढों में खाद वगैरह कुछ मटेरियल भरा जाएगा, जो मैं अभी वीडियो के अंत में बताती हूँ आपको। तो ये किसी भी फलदार बड़े वृक्ष को लगाने की तैयारी है। गड्ढों को खोदकर धूप में पटक देने से वो मिट्टी स्टेरलाइज हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और ऐसा करने से पौधे में रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। ये 2.5 फीट गहरा तो होगा, 2 बाई 2 का भी गड्ढा खोदेंगे तो बहुत है। 2.5 से 3 फीट भी खोद देंगे, जितना अच्छा गड्ढा खोदेंगे और नीचे की मुलायम मिट्टी भरेंगे, गोबर खाद भरेंगे, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, थोड़ी सी राख भी डाल दें, 1-2 मिट्टी, चूना डाल दें, बोन मील डाल दें, सब चीज़ें डाल दें, जितना आपके पास जो जो उपलब्ध हो वो सब डाल दें। तो इससे क्या है कि जो पौधा सेट होगा तो बहुत अच्छे से ग्रोथ लेगा। और देखिए मकान में इतना काम हो गया है। और ये 2 ट्रॉली गोबर की खाद है, और इसके अलावा ये देखिए इसमें थोड़ा चूना भी दिख रहा है, ये चूना है, वर्मी कंपोस्ट है, और नीम की खली। हम 1 बोरी खरीद के लाए थे, क्योंकि खेत में तो ज़्यादा लगेगी। और चूना, नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, ये सब वेल मिक्स कर लें। नीम की खली फंगस जनित रोगों से बचाती है, चूना कैल्शियम का स्रोत है, और बोन मील तो आपको पता ही है, फास्फोरस वगैरह का सोर्स होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हम सरसों की खली भी मिलाते हैं, इसे कूट के पाउडर बना के मिला सकते हैं, पर ये खेत पे शायद कूटने की व्यवस्था नहीं होगी, तो पानी में गला दी है, और इस घुले हुए पानी को गड्ढे में 1-1 मग्गा डाल देंगे। इस तरह करके हम गड्ढा रेडी करके छोड़ दे रहे हैं। और ये मटेरियल, बरसात तब शुरू हो गई है, तो ये मटेरियल वहाँ की आसपास की मिट्टी में घुल मिल जाएगा, और खाद की जो गर्मी होती है वो भी निकल जाएगी उस बीच। और ये देखिए बोन मील मिला दिया। तो मुख्य तो गोबर की खाद रहेगी, जो कि वो ट्रॉली से लाके रखी है। बाकी उस गोबर की खाद में ये थोड़ा थोड़ा 1-1 किलो के आसपास से मटेरियल ऊपर का जो मिक्स तैयार किया था वो इसमें डाल दिया जाएगा, और इस पूरे मिक्सचर को इस गड्ढे के अंदर भर देंगे। और फिर हम ऊपर से सादा मिट्टी से ढक सकते हैं इसको। अंदर ये पूरा घुल मिल जाए, थोड़ा धूप में भी सूख जाएगा। ये काम हमें मई में कर लेना चाहिए था, पर वो हो नहीं पाया।
मई में क्या होता है, तेज़ धूप रहती है तो बहुत अच्छे से तप जाता, पर अब ठीक है, अब जब देर आए दुरुस्त आए, ठीक है जो भी है। आजकल बस लेबर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी काम बहुत फास्ट हुआ है। ये जो हमारी मेन एंट्रेंस है उसके आसपास अभी हमने गड्ढे करवा दिए हैं। प्लान तो अभी बहुत कुछ है, पर ये बड़ा प्रोजेक्ट है, सो धीरे धीरे जैसा जैसा समय मिलता जाएगा हम वैसा वैसा काम करते जाएंगे। ये देखिए हर गड्ढे के पास ये ढेरी लगा कर रख दी है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सारे अपडेट समय समय पर देती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।